जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत उपवास करने की महिमा और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, किन किन संकटों से हम लोग मुक्त होते हैं। भगवान श्री गणेश ने संपूर्ण विधि और विधान से ये सब हमको बताया है। कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संकष्टी यानी संकष्टों का हरण करने वाली जो चतुर्थी है उसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भगवान ने ये बताया है। अब हम जानते हैं कि संकट किस प्रकार के होते हैं। तो सभी प्राणियों को मुख्य रूप से 4 प्रकार के संकट होते हैं। पहला होता है जन्म का संकट, दूसरा होता है मृत्यु का संकट, तीसरा अवस्था का संकट जैसे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का, चौथा होता है कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का संकट, उससे भी संकट भय बना रहता है। आप समझ गए होंगे, जन्म का, मृत्यु का, अवस्था का और कर्मों का कहा जाता है ना, प्रारब्ध का संकट है। तो ये संकट हमको प्राप्त होते हैं। भगवान श्री गणेश बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में आने वाली जो चतुर्थी है उसका केवल व्रत करने मात्र से इन चारों प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। ये जो चतुर्थी है इसका व्रत जो भी मनुष्य करता है, जो भी लोग करते हैं, उनके सभी संकटों का नाश कर देती है ये चतुर्थी। इसलिए इसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। केवल व्रत का आचरण करने मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली ये संकष्टी चतुर्थी की महिमा है। इसका पूरा वर्णन करने में कौन समर्थ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर यदि कोई मनुष्य इस चतुर्थी का व्रत उपवास करता है तो उसको 16 चतुर्थियां करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ, संकष्टी चतुर्थी का जो भी व्रत करता है उसको 16 चतुर्थियां के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि सोमवार को आने वाली अमावस्या, रविवार को आने वाली सप्तमी, बुधवार को आने वाली अष्टमी और मंगलवार को आने वाली चतुर्थी, ये तिथियां जो है सूर्य ग्रहण के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इसका अर्थ क्या है कि सोमवार को अमावस्या, रविवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी और मंगलवार को चतुर्थी अगर आती है तो सूर्य ग्रहण में जो भी हम जप करते हैं, तप करते हैं या कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका पुण्य जो सूर्य ग्रहण में हमको प्राप्त होता है वो पुण्य फल हमको इन दिनों में, इन तिथियों के आने पर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो कितना महत्व है आप समझे। गणेश जी कह रहे हैं कि इस तिथि को जो भी भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, मेरा व्रत उपवास करता है, उसको जीवन में कभी भी संकट नहीं आता है। इस चतुर्थी की पूजन विधि क्या है। प्रातः काल आप उठें और चंद्र उदय तक भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए व्रत उपवास करें। दिन में अगर आप कथा श्रवण कर सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी का कथा का श्रवण करें। साथ में रात्रि के समय आप सबसे पहले चंद्र दर्शन करें, उसके पश्चात गणपति जी का पूजन करें और साथ में गुड़ मिश्रित जल से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए उनका अभिषेक करें। साथ में गणेश जी के 12 नाम और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ मेरे चैनल पर है, वहाँ जाकर आप सर्च करें और उसका श्रवण करें। गणपति अगर ये नहीं कर सकते तो गणपति जी के जो 12 नाम हैं उन 12 नामों को भी आप उच्चारण कर सकते हैं गुड़ मिश्रित जल के साथ में। अगर आप दोनों नहीं कर सकते, गणेश अथर्वशीर्ष या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, तो आप गणपति जी के जो 12 नाम हैं उन 12 नामों का सुन सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं, तो उनको बोलकर उनके ऊपर गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें। इतना करने पर आपके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी और जीवन में कोई संकट नहीं आएंगे। गणेश जी ने वरदान दिया है चतुर्थी को कि जो भी मनुष्य इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, उपवास करेगा, मेरा ध्यान स्मरण करेगा, उसके सभी संकटों का नाश होगा। तो ये थी महिमा, पूजन विधि संकष्टी चतुर्थी की। विषय वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर आप आए हैं तो कमेंट अवश्य करें। जय गणेश।